पर दिख रहा होगा क्या? स्टील। सबसे पहले क्या दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर? स्टील, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। क्लियर? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। तो स्टील है क्या? सॉरी, सबसे पहले ये जानेंगे स्टील होती क्या है। तो देखिए स्टील क्या है? स्टील आपका एक तरह का मेटल है। मेटल कौन सा होता है? मेटल भी आपके दो तरीके के होते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल जिसमें क्या होता है आपका मुख्य रूप से आपका लोहा होता है, और नॉन फेरस मेटल में आपका लोहा नहीं होता है। तो स्टील हमारा क्या है? स्टील हमारा फेरस मेटल है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए। और स्टील क्या है? स्टील आपका एक अलॉय है। अलॉय का मतलब एक तरह का मिक्सचर है, किसका? स्टील, लोहे और कार्बन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्लियर कि स्टील क्या है? इट इज एन अलॉय। ठीक है, अलॉय दो तरीके के होते हैं आपके, हाई अलॉय और लो अलॉय, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप स्टील में ये जान लीजिए कि स्टील किस किस का मिक्सचर है आपके? लोहे और कार्बन का। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन का आपका मिक्सचर है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो स्टील जब आपकी जमीनों से या कहीं से भी निकलती है, खानों से आपकी मेटल निकलती है, तो इस तरह से आप स्टील को बनाते हैं तो उसमें क्या होती है? हमारी बहुत सारी इंप्योरिटीज आती है। इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं आपकी? जैसे स्टील में सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया और सल्फर हो गया। तो जब स्टील को आप बनाते हैं तो स्टील में सारी जो आपकी इंप्योरिटीज होती है ये आपको एज इट इज स्टील में मिलती है। तो अगर आपको स्टील को यूज करना है तो सबसे पहले जो इंप्योरिटीज होती है ना आपकी, कौन कौन सी? जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, स्टील में से ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्टील में आ जाती है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो आपके स्टील में अलग अलग होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर स्टील में आपका सिलिकॉन इंप्योरिटीज के रूप में है तो स्टील पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे बड़ा इफेक्ट पहला तो उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा? स्टील की ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। किसका? स्टील में अगर आपकी सिलिकॉन मिली हुई है। क्लियर? ओके, अगर मैं बात करता हूं स्टील में अगर इंप्योरिटीज मेरी फास्फोरस मिली हुई है, ठीक है, अगर फास्फोरस मिल गई तो फास्फोरस मिलने से क्या होगा? स्टील में आपकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर सल्फर मिला हुआ है, ठीक है, सल्फर मिला हुआ है तो क्या होगा? स्टील में आपका डीऑक्साइडेशन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, यानी ये स्टील से गैसेस को और जो आपके ऑक्सीडेशन है उसे रिमूव करेगा, जिसके कारण आपकी स्टील में क्या होगा? गैस पॉकेट जो होते हैं और जो होल बन जाते हैं आपके स्टील्स में वो नहीं पड़ेंगे। क्लियर? ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है किसकी? स्टील की। तो स्टील के बारे में आपने इतना जाना, तो देखिए स्टील की हमारी जो ये स्लाइड है क्या कहती है? स्टील इज एन अलॉय। स्टील अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है? यानी जब भी कभी कोई धातु आपके दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। क्लियर? ओके, तो स्टील इज एन अलॉय। ठीक है, और किसका अलॉय है? आपका आयरन एंड कार्बन का। क्लियर? कंटेनिंग लेस देन, यानी उसमें वो रखता है कितनी? 2% कार्बन, यानी उसमें 2% से कम कार्बन होगी एंड 1% क्या होगी? उसमें मैग्नीज होगी। किसके रूप में? इंप्योरिटीज के रूप में। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज के साथ क्या क्या होगा? आपकी इंप्योरिटी सिलिकॉन होगी, फास्फोरस होगी, सल्फर होगी एंड ऑक्सीजन होगी। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? स्टील इज द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी स्टील जो है आपका पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है। किसमें? इंजीनियरिंग फील्ड में। तो यहां से आपका स्टील का जो इंट्रोडक्शन था ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन यहां से बस यही आता है कि स्टील किस किस का अलॉय है? अलॉय एंड कार्बन का। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। कमेंट पे अभी ध्यान नहीं दूंगा मैं, अभी कमेंट के लिए आपको 2 मिनट दूंगा। क्लियर? स्वीपो एंटरटेनमेंट, हेलो 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 भाई। क्लियर? ओके, आनंद जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर वैलिडिटी 1 साल की है, वो हमारे एमजीएम कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है, और जो मैं आपकी 1 मंथ की वैलिडिटी बता रहा हूं वो हमारा 99 वाला कोर्स है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी? ठीक है, तो अब हम स्टील की जो प्रॉपर्टीज होती है, स्टील की प्रॉपर्टीज आते हैं। देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारी स्टील की क्या होगी कि जब कार्बन की मात्रा कम रहती है, एक फैक्ट याद रख लीजिए, अगर मैं स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा? स्टील में मेरी हार्डनेस इनकी जो हो जाएगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, मगर उसकी मशीनेबिलिटी, वेल्डिंगबिलिटी, ठीक है, क्लियर, उसकी डक्टिलिटी, टफनेस, ये क्या हो जाएगी? मेरी ये सब मेरी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा ऐसे क्यों होता है। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आते हैं स्टील की कि जब कार्बन की मात्रा कम रहती है, किसमें? स्टील में, तो ये क्या हो जाती है? ये आपकी डक्टाइल हो जाती है। परंतु जैसे जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, इसकी तन्यता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो एक फैक्ट आपको यहां से ये जानने के लिए मिल गया कि जैसे जैसे आप स्टील में कार्बन की मात्रा को कम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी? स्टील आपकी डक्टाइल हो जाएगी, और अगर आप मात्रा कम करते हैं तो क्या हो जाती है? डक्टाइल होती है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? स्टील जो होती है वो कैसी होती है? आपकी मेलेबल होती है, यानी मेलेबल इसका आप शीट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, और स्टील क्या होती है? स्टील आपकी भंगुर नहीं होती। सेकंड पॉइंट ये मिला। और इस्पात काफी कठोर होता है, अपघर्षण या वियर सहन कर सकता है, यानी स्टील आपकी ज्यादा बहुत हार्ड होती है और इसमें वियर रेजिस्टेंस का भी आपस में गुण होता है, यानी घिसावट का प्रतिरोध करती है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? स्टील में उच्च इलास्टिसिटी का गुण होता है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्थता या लचीलेपन का गुण होता है। ठंडी अवस्था में इसमें चुंबकीय का गुण होता है, हाजी होता है। इसका गलनांक कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टील का गलनांक कितना होगा आपका? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस्पात में तनन स्ट्रेंथ और समर्थ स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? यानी स्टील में आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहेगी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी रहती है। क्लियर? तो सबसे जो मेन पॉइंट था आपका फर्स्ट वाला था कि कार्बन की मात्रा कम रहती है तो डक्टाइल हो जाती है, परंतु जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो उसकी तन्यता क्या होती है? घटती है। क्लियर? घटती है। तो सबसे पहले ये जो फैक्ट होते हैं आप इस फैक्ट को ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके जो कंफ्यूजन होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? हमने स्टील की डेफिनेशन जानी, उसकी प्रॉपर्टीज जानी। अब चाहते हैं कि स्टील का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? पहला तो आपका करा
कार्बन की परसेंटेज के अनुसार, और दूसरा करा क्या, दूसरा जो उसने क्लासिफिकेशन करा आयरन इक्विलिब्रियम के डायग्राम के अनुसार। जैसे मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था तीन तरह की आपकी प्लेन कार्बन स्टील होती है, हाइपोइक्टाइड स्टील, हाइपरइक्टाइड स्टील और यूक्टेटाइड स्टील, ठीक है। 0 से 0.8 तक कुछ ऐसा बताया था मैंने। 0.8 अगर फिक्स होगा तो यूक्टेटाइड स्टील, 0.8 से अधिक होगा तो कितना होगा, हाइपरइक्टाइड स्टील। तो ये स्लाइड आपको यही बता रही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, यानी प्लेन कार्बन स्टील का क्या कर दिया इसने, क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। प्लेन कार्बन स्टील को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सादा कार्बन इस्पात, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, सादा कार्बन इस्पात। और इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.1 से 0.7 तक इसमें आपकी कार्बन की परसेंटेज होती है। तुमको सर इंग्लिश पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, इंग्लिश पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, क्लियर, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी प्लेन कार्बन स्टील की जो आपको वर्गीकरण करा, किसके आधार पर करा, अमाउंट ऑफ कार्बन के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन आयरन इक्विलिब्रियम डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील जो होती है वो आपकी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, क्लियर, ओके। अगर प्लेन कार्बन स्टील की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो कौन सी होगी आपकी, हाइपोइक्टाइड स्टील, यूक्टेटाइड स्टील और हाइपरयूक्टाइड स्टील। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आया कि सर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते क्यों हैं, तो देखो फटाफट से, अगर स्टील का अगर जैसे मैं सपोज कीजिएगा कोई प्योर आयरन है ना, तो प्योर आयरन से सभी मशीनिंग पार्ट में बना नहीं सकता हूं, तो उनकी जो पार्ट है उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, स्टील में कार्बन मिला देता हूं। जैसे अगर मुझे मशीनिबिलिटी उसकी इंक्रीज करनी हो, या उसकी टफनेस प्रॉपर्टी है उसमें बदलाव लाना हो, या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज हो, अगर मुझे उसमें बदलाव लाना हो, तो इसलिए मैं स्टील में कार्बन की परसेंटेज को मिला देता हूं। तो स्टील में जैसे मैं कार्बन की परसेंटेज मिलाता हूं, तो उसी के आधार पर हमारी स्टील अलग अलग तरह की निकल कर आती है। जैसे कौन सी आपकी लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, क्लियर, ओके। तो ये स्लाइड आपको यहां से यही इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो आपकी स्टील हुई, स्टील भी आपकी दो तरीके की होती है, कौन सी, पहली तो होगी प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, जिसमें मैं सादा कार्बन इस्पात बोलता हूं। और दूसरी कौन सी होती है मेरी, दूसरी होती है मेरी अलॉय स्टील, दूसरी कौन सी होती है मेरी, अलॉय स्टील, ओके। तो अलॉय स्टील कौन सी होती है, मैंने भी आपको बताया, अगर स्टील में मुझे अपनी इच्छा अनुसार और गुण उसमें लाने हो, मगर कार्बन को अतिरिक्त, मगर ध्यान कर लीजिएगा अलॉय स्टील में कार्बन नहीं होगा, ठीक है। कार्बन के अतिरिक्त अगर मुझे स्टील में कोई इच्छा अनुसार गुण लाने हो, तो वो उसमें मैं कुछ आपके मिश्रण तत्व मिला देता हूं, जैसे निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया। इससे क्या होता है, इसकी स्टील की जो हार्डनेस होती है वो थोड़ी हमारी बढ़ जाती है, ओके। तो वो आपकी कौन सी होती है, वो होती है आपकी अलॉय स्टील। और अलॉय स्टील भी आपकी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, पहली लो अलॉय स्टील और दूसरी हाई अलॉय स्टील। लो अलॉय स्टील कौन सी होती है, लो अलॉय स्टील वो होती है जिसमें आपके अलॉय एलिमेंट 8% से कम होते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां मैं लिख देता हूं कि लो अलॉय स्टील कौन सी होंगी, जिसमें आपकी अलॉय एलिमेंट 8% से कम हो गए। सर जी इसके एग्जांपल दे दो, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके निकेल स्टील, वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील, मोलिब्डेनम स्टील। तो ये कौन से हैं, ये अलॉय तो है, मगर ये कौन से अलॉय हैं आपके, ये अलॉय है आपके लो अलॉय स्टील के, क्लियर, ठीक है। अगर मैं हाई अलॉय स्टील की बात करता हूं, तो हाई अलॉय स्टील में कौन कौन से आएंगे, जिसमें अलॉय का एलिमेंट आपका 8% से ज्यादा होगा। सर जी इसका एग्जांपल दे दो हमें, तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, स्टेनलेस स्टील, क्लियर मेरी बात, स्टेनलेस स्टील, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अलॉय एलिमेंट पता पड़ गया। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जैसे आपका हाई स्पीड स्टील है, वो भी क्या है आपका, वो भी आपका अलॉय है। और स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील का आपका अलॉय तो है, मगर कौन सा अलॉय है, हाई अलॉय है, ठीक है, क्लियर। क्यों सॉरी, क्योंकि इसमें आपका जो अलॉइंग एलिमेंट है वो 8% से ज्यादा होता है, क्लियर। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा, सर प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में क्या अंतर होता है, जरा हमें छोटा सा एक बार इसका डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो डिफरेंस डाल दो, डिफरेंस किसे कहेंगे, किसका, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील का। ध्यान से सुनो भाई, अगर किसी स्टील में कार्बन होगा, अगर किसी स्टील में मेरा कार्बन होगा, तो क्या होगा, सबसे पहला गुण उसमें रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, क्यों, क्योंकि उसमें मेरा कार्बन है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उस पर हमारा तेजाब का असर नहीं पड़ेगा। और चौथी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो हमारी मेलेबल होगी, क्लियर। तो यहां से आपको ये सारी चीजें जानने को मिल जाती है। एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, फटाफट से यहां देख लो ये इमेज मेरी क्या कहती है, देखो जरा क्या कहती है इमेज मेरी। कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील में डिफरेंस देखो फटाफट से। इस पर चुंबक का प्रभाव होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन मिली है, इस पर चुंबक का प्रभाव नहीं होगा, कार्बन मिली नहीं होती अलॉय स्टील में, क्लियर। इस पे जल्दी जंग लग जाता है, कार्बन होगी, इस पे जंग नहीं लगता। इस पर तेजाब का असर पड़ता है, हाजिर पड़ता है, इस पर तेजाब का असर नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यह मेलेबल होता है, और इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक आपका अधिक होता है। क्यों होता है अधिक, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अलॉय में अगर किसी स्टील में निकेल, वेनेडियम, क्रोमियम मिला देता हूं, तो उसकी हार्डनेस जो है मेरी और वियर रेजिस्टेंस जो है उसकी मेरी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से इसका क्या होता है, गलनांक अधिक होता है, क्लियर। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है आपका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या कि अधिक गर्म करंट होने पर इसमें काटने की क्षमता क्या होती है, हमारी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि कार्बन स्टील जो है क्या आपका लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, तो जब आप उसे गर्म करेंगे तो लोहा और कार्बन क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं, ताकि उसको फिर उससे क्या होता है, या आपका थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। और अलॉय स्टील की बात करें तो अधिक गर्म होने पर भी इसके काटने की क्षमता नहीं रहती है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये
चार पांच चीजें आपको कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में जो मेन बेसिक डिफरेंस हो ना, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, जरा देखें भाई नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। ओके, तो अब बात करते हैं स्टील की सारी प्रॉपर्टीज हमने जान ली। स्टील हमारी बनती कैसे है, कहीं ना कैसे तो बनेगी। तो ध्यान दीजिए स्टील बनती कैसी है। एक आयरन होता है पिग आयरन, जो आपका सबसे बेकार होता है। तो पिग आयरन को आप किस भट्टी से मिलता है, किस फर्नेस से मिलता है, हमारी ब्लास्ट फर्नेस से। तो पिग आयरन को जब ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कुछ उसमें ऐसा कंपोनेंट मिलाते हैं जो उसके कार्बन को अलग कर देता है, फिर उसे रिफाइन कर देता है। तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी स्टील बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर? तो स्लाइड हमारी यही कह रही है, क्या कह रही है कि इस्पात लोहे और कार्बन का एक मिश्रण होता है। हाँ जी होता है, अभी पीछे बढ़ के आए हैं। ठीक है, पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में डालकर उसके कार्बन प्रतिशत को कम कर, ठीक है, प्लांट प्लेन वो सॉरी जो पिग आयरन होगी इसमें हमारा कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 3 से 5% का। ठीक है, क्लियर? पिग आयरन में तो जो आपका कार्बन होगा प्लेन कार्बन सॉरी स्टील में, पिग आयरन में 3 से 5% इसे कम कर देंगे और फिर ऑक्सीकरण द्वारा उसे रिफाइन किया जाता है। इससे आपकी स्टील क्या हो जाती है, इससे आपकी स्टील बन जाती है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये चीजें आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोन सर हाई स्पीड स्टील को गलनांक क्या होगा, हाई स्पीड स्टील का भी बता दूंगा, क्लियर अभी बता दूंगा। पहला ये सारी चीजें सुन लीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये भी बता दूंगा। ओके, तो बड़े आगे बढ़े। तो स्टील बहुत से स्टूडेंट के मन में ये भी आता है सर स्टील हमारी कितने तरह की होती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टील जो होती है वो आपकी टोटल 4 तरह की होती है। मैं लोहे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोहे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टील की बात कर रहा हूं। चलो मैं 2 मिनट आपके यहां ये ले लेता हूं कि स्टील और हमारे लोहे में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक हल्का सी जो अगर आप मेरी बातों को राइट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। सबसे पहले जो स्टील होगा, स्टील आपकी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। इस स्टेनलेस स्टील को मैं बेदाग इस्पात ही बोलता हूं। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसके रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कौन सा, बेदाग इस्पात। ठीक है, तो स्टील जो होगी वो आपकी मेनली कितने तरह की होती है, 4 तरीके की होती है, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। ठीक है, टूल स्टील को मैं हाई कार्बन स्टील भी बोलता हूं। क्लियर? और इसे मैं हार्ड स्टील ही बोलता हूं, इसे मैं हार्ड स्टील भी बोलता हूं। राइट डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो। आपने बहुत जगह देखा होगा कि दिस कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ टूल स्टील, मगर बहुत सी बुकों में वो आपको कंपोनेंट हाई कार्बन स्टील का मिल जाएगा। तो हाई कार्बन स्टील को ही मैं टूल स्टील और हार्ड स्टील भी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि हाई कार्बन स्टील में आपकी परसेंटेज जो होती है उससे हमारा क्या निकल कर बना है, टूल स्टील बना है। आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से 2 मिनट देता हूं आपकी कि आयरन और स्टील में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो होता है आपका आयरन क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब कि आपको नेचर में मिलता है, जिसका सिंबल क्या होता है आपका Fe। ठीक है, मगर जो स्टील होता है, स्टील को क्या करता हूं, स्टील को मैं, स्टील क्या है आपका अलॉय है। किसका अलॉय है, किसका अलॉय है अभी बता के हटाऊं, लोहे और कार्बन का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया। ठीक है, स्टील क्या है, ओ सॉरी आयरन क्या है आपका लोहा। लोहे में क्या होती है आपकी इंप्योरिटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया। मगर जो स्टील होता है, स्टील में आपकी क्या होती है, ये लोहे और कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। तो उसमें कार्बन क्या होता है, हमारा कार्बन इसमें हमारा अलॉयमेंट होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये कार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन हमारा अलॉयमेंट होता है। क्लियर? ठीक है, और भाई मैंने आपको बताया कि ये होगा, इसमें हमारा जंग जो है आयरन में लग सकता है, इसमें हमारा जंग नहीं लग सकता। क्लियर? आयरन जो है हमारा, आयरन जो है हमारा बहुत टाइम पुराने से हम इसका यूज करते हैं, लगभग आपका जो 3000 BC से हम से यूज कर रहे हैं। मगर स्टील जो है अभी, स्टील जो है हमारे नजरों के सामने या हमारे घरों में ये अभी यूज होने लगा। ठीक है, तो कह सकता हूं कि आयरन मेरा एंशिएंट टाइम से, आयरन हमारा बहुत समय से यूज हो रहा है और इसका यूज मैं अभी करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टील क्या है और आयरन क्या है, आयरन को मैं टेम्परिंग नहीं कर सकता और स्टील को मैं टेम्परिंग कर सकता हूं। ठीक है, तो आयरन क्या होगा, आयरन को मैं टेम्पर नहीं कर सकता। क्लियर? मगर स्टील को मैं टेम्पर कर सकता हूं। जैसा आपने सुना होगा हार्ड एंड टेम्पर किसे करते हैं, हाई कार्बन स्टील को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। विष्णुपाल जय हिंद। जय हिंद सर, यूपीएल का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये आपकी सारी चीजें आपको हो जानी चाहिए। और ठीक है, और आयरन जो होता है, आयरन में जो आपकी कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 2% से ज्यादा होती है। ये भी लिख लीजिएगा, यानी मोर देन 2% से अगर कार्बन ज्यादा हो गई तो वो क्या होती है, आपकी आयरन होती है। जैसे पिग आयरन और आपका क्या होता है, आपका कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें परसेंटेज जो कार्बन की होती है 2% से ज्यादा होती है। पिग आयरन में जो आपकी कार्बन की परसेंटेज रहेगी 3 से लेकर 5 तक रहेगी, और जो कास्ट आयरन रहेगा उसमें कितनी रहेगी, 2 से 4 तक रहेगी। ठीक है, और जो स्टील होती है आपकी, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी रहती है, 2% से कम रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लोहे और स्टील का मिश्रण हो गया, सॉरी डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी से मैं 2 मिनट देता हूं, जो मेरे नए स्टूडेंट्स भी हैं एप्लीकेशन ऐप पर या यूट्यूब पर, जल्दी से 2 मिनट देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को यहां कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, और अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए अगर यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। ओके सर, हिंदी समझ नहीं आ रहा है, बाय लैंग्वेज में चाहिए। टुकना बहरा, तो जो बच्चा ये कह रहा है एप्लीकेशन की सर मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। क्लियर? जल्दी से अगर समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। राजवीर सिंह राजू, ठीक है सर यूपीएल का सिलेबस क्या होगा, नरेंद्र प्रजापति, बता दूंगा अभी। ठीक है सर, इन नोट्स को पीडीएफ रखना, पीडीएफ में मिलेगा बेटा ये आपको। ठीक है मंजू?
सर आर फर्नेस पर एक सत्य स्ट्रक्चर था, आर फर्नेस पे जो होगा ये मेरी अगली क्लासेस होगी। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं क्या आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ओके। तो मैंने आपको भी बताया कि स्टील में हमारी जो प्लेन कार्बन स्टील थी, अगर मैं उसमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ाता हूं तो तीन तरीके हमारी स्टील बनती है। कौन कौन सी? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और आपकी हाई कार्बन स्टील। क्लियर, तो अब हम वही जानेंगे कि वो हमारी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपकी लो कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील की, इसका एक नाम और है हमारा क्या? माइल्ड स्टील। एक हमारा नाम क्या है इसका? माइल्ड स्टील भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर, तो देखो माइल्ड स्टील क्या है, इसका दूसरा नाम माइल्ड स्टील है। अभी बताया मैंने, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी रहेगी आपकी? 0.15 से 0.3 तक इसमें रहती है। क्लियर, ओके। दोबारा फैक्ट बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। अगर किसी स्टील में कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मगर उसकी मशीनेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस और उसकी वेल्डिंग प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है इसमें हमारी? ये कम हो जाती है। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। क्लियर, अब आपके मन में यह होगा कि सर अगर स्टील में मैं कार्बन मिलाता हूं तो वो हार्ड कैसे हो जाती है? सुन लीजिए, फैक्ट सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि कार्बन आपका हार्ड होता है। अगर मैं उसे लोहे के साथ मिलाता हूं ना तो क्या होता है? वो लोहे को हमारा क्या कर देता है? हार्ड कर देता है। क्लियर, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील क्या पड़ा? दूसरा नाम माइल्ड स्टील। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी आपकी? 0.15 से 0.3 होगी। और अगर आपकी परसेंटेज आपकी 0.3 से कम हो गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है? 0.10 से 0.12% तक इसमें आपकी कार्बन होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कार्बन की परसेंटेज 0.10 से 0.12 है तो ये कौन सी स्टील है? ये स्टील आपकी डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, राकेश सर अच्छी तरह समझ में नहीं है। कुंदन गुप्ता अच्छी तरह समझ में क्या नहीं आया? कुंदन आप बताओ अच्छी तरह समझ में क्या नहीं आया? ठीक है, तो लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या आती है? माइल्ड स्टील क्या होती है आपकी? डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, ये आपका मेलेबल होता है, इसको फोर्ज किया जा सकता है और इसे आसानी से वेल्ड भी किया जा सकता है। इसको आप कठोर, इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं? इसे केस हार्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप किसी भी चीज को हार्ड एंड टेम्पर कब करेंगे? जब उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5 से ज्यादा हो। मगर इसमें परसेंटेज हमारी 0.5 से क्या है? कम है, तो इसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं करेंगे। इसे क्या करेंगे? केस हार्डनिंग करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि लो कार्बन स्टील को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, केस हार्ड करते हैं, तो क्या करते हैं? केस हार्ड करते हैं। दूसरा क्या है? इसको आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। क्यों वेल्ड कर सकते हैं आसानी से? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज जो है कम है। क्लियर, ओके। और यहां ये भी लिख लीजिएगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारी क्या रहती है? वो भी हमारी कम रहती है। ठीक है, क्लियर, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी? इसकी कम रहती है। क्लियर, तो यहां से आपको ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, ओके, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील को आपको यहां से हुआ क्लियर। तो लो कार्बन स्टील को हम जनरली कहां यूज करते हैं? लो कार्बन स्टील को जनरली वहां यूज करते हैं जहां हम ज्यादा हैवी वर्क के लिए इसे यूज नहीं करते। ओके, जैसे कहां का यूज करेंगे? लो कार्बन स्टील का प्रयोग वायर बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए, ठीक है, प्लेट हो गया, चैनल आदि बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका अतिरिक्त बॉयलर टैंक, दरवाजे, खिड़की के ग्रिल या नट बोल्ट, ठीक है, इनका यूज हम ज्यादातर वहां करते हैं। ओके, ठीक है। और ये क्या होता है? ये आपको इजीली मिल भी जाता है। क्या मिल जाता है आपको? ये जो आपको लो कार्बन स्टील है ये आपका इजीएस्ट, लिख लीजिएगा, इजीएस्ट मटेरियल है जो आपको इजी तरीके से ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहती है? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ लो कार्बन स्टील। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी? ये हार्डनेस कम होगी, डक्टिलिटी हाई होगी, लो कॉस्ट होगा, यानी लो कॉस्ट, इसको जो बनाने का खर्चा आता है वो बहुत कम आता है, टफनेस ज्यादा होगी, हाई मशीनेबिलिटी होती है और इसकी हाई वेलिडिटी भी होती है, यानी इजी तरीके से वेल्ड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? कम होती है। उसमें जो ये वाला पॉइंट है ना, उसमें हाई डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी, प्लीज इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लो कार्बन स्टील की डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट जो स्टील है हमारी कौन सी है? मीडियम कार्बन स्टील है, जिसमें आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या कितनी रहती है आपकी? जिसमें आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी रहेगी? 0.25 से 0.7% तक रहेगी। और मीडियम कार्बन स्टील को मैं क्या बोलता हूं? मशीनरी स्टील ही बोलता हूं। क्लियर, राइट डाउन कर लीजिएगा, मशीनरी स्टील भी बोलता हूं। और ये मेरी लो कार्बन स्टील की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी रहती है। क्लियर, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है हमारी? थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर, सर स्टील के बारे में जो समझाया कुंदन, क्या समझाया स्टील के बारे में? ओके, तो यहां से ये आप चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? घिसने और वियर और सोक रेजिस्टेंस इसमें हमारा अच्छा होता है। क्लियर, ये माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल एवं मेलेबल होती है। इंपोर्टेंट, राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारी मीडियम कार्बन स्टील होगी वो क्या होगी? हमारे माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और कम मेलेबल होगी। 0.5 से अधिक कार्बन स्टील को कुछ सामान्य कठोर किया जा सकता है, यानी इसमें क्या होगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी हमारी? 0.5 के थोड़ी सी क्या है? अंदर है, 0.25 से 0.7 तक है। तो यानी इस स्टील को मैं हार्ड एंड टेम्पर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्टील को हार्ड एंड टेम्पर करने के लिए उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 0.5 से अधिक होनी चाहिए और उसमें 0.7 तक अधिक है। क्लियर, ओके। यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा कठोर है, मजबूत होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, यूज कहां करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का? मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग तार, पाइप, छोटे एक्सल, सामान्य हस्त औजार, कॉमन हैंड टूल्स, सामान्य स्प्रिंग, क्रोबार आदि। और इसका लिख लीजिए, एक इसका एग्जांपल होता है कनेक्टिंग रोड। एक एग्जांपल होता है क्या इसका? कनेक्टिंग रोड जो होता है उसके बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील का यूज हम करते हैं। एक क्रोबार जानते हैं आप? क्रोबार किसे कहते हैं? आपने बारी देखी है? बारी, तो जो बारी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो मीडियम कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। क्लियर, तो यहां से आपको इतना इसके बारे में जानने के लिए
मिल जाता है। क्लियर। इसके अगर मैं मीडियम कार्बन स्टील की अगर बात करूं तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा, इतना होगा। इसमें मैग्नीज भी आपका थोड़ा सा रहता है, कितना 0.60 से 1.65% तक रहता है मीडियम कार्बन इस्पात। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील आर ऑफन यूज्ड फॉर रेलवे ट्रैक्स के लिए बनाने के लिए यूज करते हैं, ट्रेन के जो पहिए होते हैं उससे बनाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट बनाने के लिए, गियर्स एंड मशीनरी पार्ट और आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी सभी का ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। और अधिकतर जो आपके मशीनरी पार्ट होते हैं ना, किसके बनाए जाते हैं, वो आपके मीडियम कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। क्लियर। तो यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, ये आपका हार्ड कम होगा, मीडियम स्ट्रेंथ होगी, मीडियम डक्टिलिटी होगी, उसकी मीडियम टफनेस होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज जो है लो कार्बन स्टील से हल्की सी ज्यादा है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आती है स्टील हमारी कौन सी आती है, हाई कार्बन स्टील। इसमें आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, आपकी 0.7 से 1.5 तक। क्लियर। ओके। मैंने आपको बताया था हाई कार्बन स्टील को टूल स्टील भी कहते हैं। ओके। और इसे मैं हार्ड स्टील भी कहता हूं। टूल स्टील में मेरी कार्बन की परसेंटेज जो रहती है कितनी रहती है, 1.06 से 1.2% तक इसमें हमारी कार्बन की परसेंटेज रहती है। तो क्या ये 1.06 जो परसेंट है, 1.06 से 1.2% तक, क्या ये 0.7 से 1.5 के अंदर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो तभी हम टूल स्टील को हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं टूल स्टील आपका हाई कार्बन स्टील में से ही बना है। क्लियर। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि टूल स्टील को हाई कार्बन स्टील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज, हाई कार्बन की परसेंटेज की जो है उसके अंदर आती है। क्लियर। ओके। ठीक है। यहां से हमें अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस स्टील को कठोर और टेम्पर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि परसेंटेज आपकी कार्बन की 0.5 से अधिक है। ओके। और किसी किसी बुक में हाई कार्बन स्टील में की जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी दी गई है, 2.1 भी दी गई है, जो कि आपकी बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर स्टील में कार्बन, मैं जैसे बताया, स्टील में कार्बन, अगर आप ये कहें सर अगर स्टील में मैं कार्बन 2.1 से ज्यादा कर दूं तो क्या स्टील बनेगी मेरी, तो आपकी वो क्या बन जाती है, तो वो आपकी कास्ट आयरन बन जाती है। यानी अगर आप 2 से 4% तक अगर आप स्टील में कार्बन मिला देते हैं तो क्या बनती है, वो आपकी कास्ट आयरन बन जाती है। और अगर 4 से भी, अगर आप 4 से भी आगे बढ़ा देते तो क्या बन जाता है, वो आपकी पिक आयरन बन जाती है। क्लियर। तो यहां से ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इस स्टील को हार्ड टेम्पर किया जा सकता है। हाँ जी, किया जाता है। यह लो कार्बन स्टील में मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल एवं कम मेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई इसमें। क्लियर मेरी बात। ठीक है। यह स्टील लो और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा क्या होती है, अधिक कठोर तथा मजबूत होती है। क्लियर। ओके। और यहां इसमें एक बात ये राइट डाउन कर लीजिए, इसकी वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग हम इसका इजी तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज में हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके। तो ये सारी चीजों को आप बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल समझ लीजिए सारी बातों को। ओके। एसपी शर्मा, आशीष सर, राम राम, राम राम सभी को। डैड सर ऐप पर प्रॉब्लम होता है जब आप यूट्यूब पर अपडेट है तो। सर व्हील एक्सल, जॉय मुखर्जी, व्हील एक्सल आर मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। बिल्कुल सही, यहां पे मीडियम कार्बन स्टील की बनती है। क्लियर। ठीक है। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील की सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। ओके। इसके बाद बढ़ते हैं हाई कार्बन स्टील का कार्बन कंटेंट देख लो फटाफट से। क्या होगा कार्बन कंटेंट, क्या होता है हमारा 0.6 से 1.5 होता है। और मैग्नीज क्या होता है हमारा इसमें मिला हुआ होता है, यानी कोई भी स्टील होगी उसमें आपकी इंप्योरिटीज तो आपकी मिली भी होगी। इट हैज द हाईएस्ट हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ द कार्बन स्टील एंड लोएस्ट डक्टिलिटी। ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है इसमें हमारी, क्या होती है, लोएस्ट होती है एज कंपैरिजन टू, अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं इसमें लो कार्बन स्टील क्या रहता है, डक्टिलिटी क्या आती है उसमें मेरी हाई थी। क्लियर। इसमें डक्टिलिटी क्या है मेरी, कम है। ओके। हाई कार्बन और ये क्या है मेरी, हाईएस्ट हार्डनेस है। सबसे ज्यादा जो हार्ड होगा वो हमारा हार्डनेस और टफनेस होगी इसमें होगी। हाई कार्बन स्टील आर वेरी वियर रेजिस्टेंट एज रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हार्डेड एंड टेम्पर्ड। यानी इसमें वियर रेजिस्टेंस का गुण क्या है, ये भी सबसे अच्छा है। क्लियर। और स्टील के मुकाबले। क्लियर। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट कहता है अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं उसमें एप्लीकेशन हाई कार्बन स्टील वही होगा कि ड्यू टू हायर वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस, हाई कार्बन स्टील यानी हाई इसकी हार्डनेस ज्यादा है, वियर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तभी इसका यूज क्या करते हैं, कटिंग टूल को बनाने के लिए हम करते हैं। क्लियर। ठीक है। ओके। अगर प्रॉपर्टीज देखो तो इसमें क्या है, हाई हार्डनेस होगा जैसा आपको पता है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी, और डक्टिलिटी क्या होगी इसकी हमारी थोड़ी कम होती है। क्लियर। ओके सर, लाइव क्लास डेली चलेगी प्लीज भाई, लाइव क्लास डेली चलती है एप्लीकेशन पर। ओके सर, ये कौन सी बुक है, ये बुक नहीं है क्या? ठीक है। क्लियर। ओके। तो अब मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन कराना चाहता हूं किस इसके बारे में, जो इसके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में। ठीक है। तो आप एक तरफ क्या डालेंगे, एक तरफ आप डालेंगे क्या, एक तरफ डाल लीजिए डक्टिलिटी। सभी का मैं रिवाइज करा देता हूं। एक तरफ डाल लीजिए आप डक्टिलिटी, एक तरफ डाल लीजिए ब्रिटलनेस, एक तरफ डाल लीजिए ब्रिटलनेस, और एक तरफ डाल लीजिए वेल्डेबिलिटी। ठीक है। वेल्डेबिलिटी यानी अगर कार्बन की परसेंटेज इतनी इतनी हुई तो आपके लो कार्बन स्टील पर, मीडियम कार्बन स्टील पर और हाई कार्बन स्टील पर आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। ये इमेजेस को प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। क्लियर। तो अगर मैं लो कार्बन स्टील की बात करूं डक्टिलिटी की, तो उसमें डक्टिलिटी मेरी हाई होती है। क्लियर। मीडियम कार्बन स्टील में डक्टिलिटी मेरी मीडियम होगी। ओके। और हाई कार्बन स्टील में डक्टिलिटी क्या होगी मेरी, लो होती है। ठीक है। ये पहला आपको फैक्ट पता पड़ गया। अगर मैं ब्रिटलनेस की बात करता हूं तो ब्रिटलनेस मेरी क्या होगी, लो कार्बन स्टील में ब्रिटलनेस मेरी कम होगी यानी मिनिमम होगी। क्लियर। ओके। मीडियम कार्बन स्टील में ब्रिटलनेस मेरी मीडियम होगी। ओके। और
हाई कार्बन स्टील में ब्रिटलनेस क्या होगी मेरी, सबसे ज्यादा होगी, यानी मोर होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें मेरी ब्रिटलनेस होती है। मोर कह दूं या हाई कह दूं, क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगी क्या होगी, मेरी हार्डनेस तो बढ़ती चली जाएगी, मगर ब्रिटलनेस भी क्या होगी, ब्रिटलनेस मेरी बढ़ती चली जाएगी, क्लियर? अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की परसेंटेज कम है तो उसे मैं इजी तरीके से वेल्ड कर सकता हूं, ओके। अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करूं तो क्या होगा, इसमें मेरी मीडियम ही होगा, और हाई कार्बन स्टील की बात करूं कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई तो वेल्डिंग करने से मेरा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको फैक्ट बता दिया है, इसे प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनिल कुमार सर लाइक, सतीश भरत सर लाइक का कंटिन्यू रखिए, अनिल कुमार सर मेरा नाम नहीं लिया, क्लियर? तो ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप राइट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ जाऊं, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूं, ओके, क्लियर? ठीक है, अब मेन बात जानिए, मेन बात क्या है, मेन बात क्या है? तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे स्टील में कार्बन परसेंटेज के अनुसार 3 तरह की होती है, ठीक है। तो किस किस स्टील से हमारा क्या क्या बनता है, या थोड़ी सी मैं ये आपको थोड़ा सा एडवांस में ये बताना चाहता हूं, एक बार जरा नजर डाल लीजिएगा ना, कि अगर स्टील में जैसे आपको पता है जैसे ड्रिल हो गया, चीजर हो गया, आपकी किसकी बनती है, हाई कार्बन स्टील की बनती है, मगर ऐसा नहीं है कि आपकी जो कोल्ड चीजर होगी वो भी हाई कार्बन स्टील की बनती है और जो आपकी हॉट चीजर है वो भी हाई कार्बन स्टील की बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी 0.7 से 1.5 तक आपकी कार्बन होती है किसमें, हाई कार्बन स्टील में, तो 0.7 से 1.5 की जो आपकी बीच की जो कार्बन होती है ना, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपका टूल किसका बनेगा, अकॉर्डिंग टू हार्डनेस और अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है। तो ये जान लीजिए सबसे पहले, अगर मैंने आपको बताया था माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात में कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, 0.15 से 0.3, अगर इससे कम हो तो हम क्या बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अति मृदु इस्पात। इसकी कार्बन की परसेंटेज इतनी होती है तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, तार बनाना, छड़, पतली चादर, ठंडी दिशा में ट्यूब खींचने के लिए इसका यूज हम करते हैं, लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ यूज। अगर माइल्ड स्टील की बात करूं अगर आपकी, तो किसका प्रयोग करेंगे, कार्यशाला में कार्यों में, बॉयलर की प्लेट, पुल निर्माण कार्यों में, संरचना विभागों में, ड्राफ्ट फोर्जिंग कार्यों में इसका यूज किया जाता है। इसकी यह अपेक्षाकृत मुलायम है, तन्य होती है, क्लियर? अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करूं जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है आपकी, 0.3 से 0.5% है, तो इसका प्रयोग कहां करेंगे आप, एक्सल बनाने में, उच्चतम ट्यूब बनाने में, तारों, कृषि के औजारों में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, हाँ मीडियम कार्बन स्टील का, मगर कितनी परसेंट होगी उसमें, 0.3 से 0.5% तक इसमें कार्बन होनी चाहिए, क्लियर? अगर मैं बात करूं आपके मध्य कार्बन इस्पात में, मगर उसमें जो कार्बन की परसेंटेज कितनी है आपकी, 0.5 से 0.7% है, तो देखो क्या होगा इसका काम, अधिक कठोर होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है, तथा कम तन्य है। स्प्रिंग, लोकोमोटिव के पहिए, बड़ी फोर्जिंग, डाइयों, तार की रस्सियां, हथौड़ी और स्नैप रिबिट में इसका प्रयोग किया, स्नैप रिबिट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर? हाई कार्बन स्टील की बात होगी तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना था, 0.7 से 1.5 और मैक्सिमम कितना था, 2.1, ठीक है। अगर स्टील में हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.7 से 0.9% तक है, तो देखो इसका प्रयोग कहां करते हैं, छोटी फोर्जिंग डाइयों में, शीयर्स के ब्लेड तथा लकड़ी काटने की वाली छैनियां बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। यह कम कठोर होता है, यह तन्य में हल्का चिमड़ा होता है। अगर मेरी हाई कार्बन परसेंटेज, हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.9 से 1.1 तक है, तो कहां करेंगे इसका प्रयोग, ठंडी छैनी बनाने के लिए, प्रेस की डाई बनाने के लिए, पेज, लकड़ी का पर काम करने वाले औजार के लिए और वसूले आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगर मेरी हाई कार्बन परसेंटेज 1.1 से 1.4 हो गई तो क्या करूंगा, तो यूज करता हूं मैं इसका रेतिया बनाने में, ड्रिल, गेज, धातु कार्बन के औजार, उस तरह रेजर बनाने में किया जाता है, क्लियर? समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से जो आप पढ़ते हैं कि ड्रिल बनाने के लिए जो आप हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं, तो हाई कार्बन स्टील का तो यूज होगा, मगर जो कार्बन की परसेंटेज रहेगी उसमें कितनी रहेगी, 1.1 से 1.4 तक, क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये सारी बातें आपको डिटेल में जाके मैंने कवर करा दी है। तो प्लेन कार्बन स्टील की जो बात है आपकी, प्लेन कार्बन स्टील की यहां जो है आपकी ये पूरी क्लास प्लेन कार्बन स्टील कंप्लीट हो जाती है, क्लियर? जल्दी से 2 मिनट देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को अगर अब कोई क्वेश्चन है मेरे से तो प्लीज चैट बॉक्स में आ जाइए और क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए मेरे से, क्लियर? अब YouTube वाले और एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज आ जाइए लाइव, ओके। अगर किसी की स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिए। मोहित